पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे जयशंकर। यूएनजीए में आज विदेश मंत्री एस जयशंकर का संबोधन होने वाला है। आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे। और इससे पहले भी एस जयशंकर अलग अलग मंचों से और कह चुके हैं, कई बार अपनी ये बात दोहरा चुके हैं कि पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री है और अब आतंक की फैक्ट्री के साथ, आतंक के सरगनाओं के साथ भारत कोई संबंध नहीं रखना चाहता। साथ ही हम इतने सक्षम हैं कि अब उन्हें उचित उन्हीं के भाषा में जवाब दे सके और उन्हें उचित कार्रवाई से भी जवाब दे सके। हमारा ऑपरेशन सिंदूर उसका एक उदाहरण है। और आज फिर वैश्विक मंच से पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एस जयशंकर का बयान इससे पहले भी आया था। उन्होंने साफ कहा था कि पाकिस्तान अगर आतंकवाद की खेती नहीं बंद करता है तो और भी बुरे अंजाम उसको भुगतने होंगे। आतंकी मुल्क पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक बार फिर सवालों से भाग खड़े हुए। न्यूयॉर्क में भारतीय पत्रकार ने शहबाज से आतंकवादियों को पालने को लेकर सवाल पूछा। उसके बाद शहबाज बेतुकी बातें करने लगे, वहां से निकल गए। अब वो आपको सुनवाते हैं कि भारतीय पत्रकार ने किस तरह से शहबाज शरीफ को आईना दिखाया। Prime Minister Sharif, when are you going to stop cross-border terrorism? When are you going to stop cross-border terrorism, Pakistan Prime Minister? Cross-border terrorism, we are defeating them. India is defeating you, Pakistan Prime Minister. तो कैसे शहबाज शरीफ सवालों से भागते नजर आए, उसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। जब भारतीय पत्रकार ने पूछा कि आतंकवाद को बढ़ावा देना, आतंकवाद को पालना पोसना वो कब बंद करेंगे, तो वहां से निकल गए शहबाज शरीफ। आतंकवाद की पनाहगाह पाकिस्तान लगातार भारत और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हिंदुत्व आधारित चरमपंथ दुनिया के लिए खतरा है, लेकिन हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद की फैक्ट्री बन चुका है। There must be no space for hate speech, discrimination or violence against any person or against any religion. Hate-driven ideologies such as India's Hindutva driven extremism pose a danger to the entire world. यूएन के मंच से शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर झूठ का पुलंदा परोसने की कोशिश की। राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर किया, ऐसा उन्होंने कहा। बिना किसी उकसावे के भारत ने हमला कर दिया। अपने आप को वो साबित करना चाहते थे कि उनसे सही तो कोई देश इस दुनिया में है ही नहीं। तो आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने वाले शहबाज शरीफ ने क्या कहा है अपने देश को लेकर, इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आतंकवाद पर सवाल सुलगे शहबाज, दिल मिलाए शहबाज, भारत का मिला जवाब। ऑपरेशन सिंदूर का दर्द शहबाज भुलाए नहीं भूल रहे हैं। रह रहकर उन्हें यह सता रहा है। भारत से मिली मार का एहसास हर मंच पर दिख रहा है। मंच था संयुक्त राष्ट्र का। पाकिस्तान को आतंकवाद के मसले पर बोलना था, लेकिन शहबाज आतंक पर वही पुराना राग अलापने लगे। आतंक की बात छोड़िए, उन्होंने उल्टे हिंदुत्व को दुनिया का खतरा बता दिया। There must be no space for hate speech, discrimination or violence against any person or against any religion. Hate-driven ideologies such as India's Hindutva driven extremism pose a danger to the entire world. पाकिस्तान हिंसा के खिलाफ बोले, ये किसी को पच नहीं रहा है। भाई, जिसका इतिहास हिंसा से सना हो, जिस देश में मारकाट आम बात हो, जिस देश की सोच आतंक परस्त हो, वो हिंसा पर ऐसा ज्ञान दे तो स्वाभाविक है और हर किसी को खटकेगा। वैसे भी पाकिस्तान दो मुहा सांप की तरह है। ऐसे में भारत ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज के भाषण पर पुरजोर विरोध किया और ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान तिलमिला उठा। This assembly
witnessed absurd theatrics in the morning from the Prime Minister of Pakistan, who once again glorified terrorism that is so central to their foreign policy. However, no degree of drama and no level of lies can conceal the facts. भारत के जवाब से पाकिस्तान की पोल पट्टी खुल गई है। संयुक्त राष्ट्र में मौजूद पाकिस्तानी अपने को कोस रहे होंगे। आखिरकार भारत से पंगा क्यों लिया? शहबाज और मुल्ला मुनीर ट्रंप से मुलाकात कर अपने को शहंशाह समझ रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की आतंकी करतूत को भारत ने जब बेनकाब किया तो शहबाज और मुल्ला मुनीर बौखला उठे। इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े मंच से पाकिस्तान अपने को पाक साफ साबित करने में जुटा था, लेकिन भारत ने उसके मंसूबों को न सिर्फ तोड़ा बल्कि उसे संयुक्त राष्ट्र में पूरी तरह बेनकाब कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, यूएन में भारत का पाकिस्तान पर करारा पलटवार। भारत की पटेल गहलोत ने पाकिस्तान पर करारा पलटवार किया है। उन्होंने क्या कहा है वो बयान भी हम आपको सुनवाएंगे। यूएन में भारत का पाकिस्तान पर यह करारा पलटवार है, आईना दिखाया गया है। भारत की पटेल गहलोत ने शहबाज को आईना दिखाया है। पाकिस्तान को वैश्विक मंच से बेनकाब किया गया है। भारत ने जो जवाब दिया है वो भी हम आपको दिखाएंगे। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान पीएम ने यूएन में एक बेतुका नाटक किया है। और अब चलिए हम आगे आपको दिखाते हैं शहबाज ने क्या क्या झूठ बोला वहां। राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का किया गया यह कहना है शहबाज शरीफ का। बिना किसी उकसावे के भारत ने हमला कर दिया। भारत ने जवाब दिया। भारतीय हमले से पाकिस्तान के एयरबेस तबाह हुए, जबकि शहबाज का यह कहना था कि उन्होंने भारतीय एयरक्राफ्ट मार गिराए हैं। भारत का हिंदुत्व चरमपंथ को बढ़ावा देता है, यह शहबाज का कहना है। और पाकिस्तान में दशकों से आतंक चलता रहा है, ये भारत ने कहा है। और सारे बयान आपको सुनाते हैं। This is the very same Pakistan which, at the UN Security Council on 25th April 2025, shielded the Resistance Front, a Pakistani-sponsored terror outfit, from the responsibility of carrying out the barbaric massacre of tourists in the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. Mr. President, a country long steeped in the tradition of deploying and exporting terrorism has no shame in advancing the most ludicrous narratives to that end. Let us recall that it sheltered Osama bin Laden for a decade. This assembly witnessed absurd theatrics in the morning from the Prime Minister of Pakistan, who once again glorified terrorism that is so central to their foreign policy. However, no degree of drama and no level of lies can conceal the facts.